बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे हम सुथरा पंजाब के हवाले से, सफाई मुहिम के हवाले से। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों के ऊपर, पंजाब के जो रहायशी हैं उनके ऊपर सफाई फ़ीस आयद किए जा रही है। ज़राए के मुताबिक कि जो घरेलू सार्फिन हैं 200 रुपया वो ये सफाई फ़ीस देंगे। उसके बाद जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पर 5,000 रुपये तक जो है ये फ़ीस चार्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर बताता चलूँ कि सफाई के हवाले से अगर हम देखें तो पहले ही बेशुमार इनिशिएटिव लिए गए और कहाँ तक ये प्रोग्राम कामयाब रहा, लोगों से भी बात करेंगे, आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन ये फ़ीसेस जो हैं इसके बारे में पहले ही बेशुमार टैक्सेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं बिलों में। मुख्तलिफ आप कह लें प्रोजेक्ट्स के नाम पर मुख्तलिफ टैक्स जो है मुख्तलिफ नामों से जो आयद किए गए हैं। लेकिन इस तरह के मज़ीद टैक्स आयद करना और फिर फ़ौरन जो है इसको आयद करना कितना देर पर ये असरअंदाज होगा, आवाम ताउन करेगी या नहीं? आगे चलते हैं, मज़ीद आपकी बात जो है वो लोगों से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत पंजाब की जानिब से सफाई फ़ीस आयद की जा रही है 200 रुपया घरेलू सार्फिन पे और 5,000 रुपया कमर्शियल एरियाज़ पर। क्या देखते हैं कि मज़ीद टैक्स जो है आपके पे लगेगा? पहले ही बिलों में मुख्तलिफ फ़ीसें, मुख्तलिफ टैक्स जो है वो अदा कर। ये दरअसल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हाउस होल्ड एरियाज़ जो हैं अपना, जैसे लो इनकम एरियाज़ हैं, मिडिल इनकम है, हाई इनकम है, ठीक है, उनकी अपना जितनी उनकी पोटेंशियल है उस हिसाब से उन्हें पे करने का कहा जा रहा है। किसी पे ज़्यादा फर्दर चार्जेस नहीं आयद किए जा रहे। और जिस तरह आप देखें कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ है, कोई भी फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये इन सारों को मैनेज करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वो अपना टैक्स लिया जा रहा है। ये वैलिड है, इसे हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि देखें हम रोज़मर्रा की बुनियाद पे बहुत सारा कचरा ऐसा होता है, हमारा घर का होता है, कमर्शियल एरियाज़ का, मार्केटिंग वगैरह, ठीक है, इन सब को मैनेज करने के लिए बहुत सारी अपना बजट रिक्वायर होता है। तो अगर हम 100-200 घरों का दे देते हैं तो इससे मतलब कोई हमारे पे कोई जुल्म सितम नहीं हो जाएगा। एक्चुअली हमें सपोर्ट करना चाहिए इन कामों में गवर्नमेंट को, ठीक है, वो मतलब अगर उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफाई फ़ीस आयद की जा रही है। सुथरा पंजाब पहले ही आपने ईद पे भी देखा और उसके हवाले से बड़ी एक बातें भी की जाती रही हैं, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो फ़ीस आयद की जा रही है ये ठीक है या एक और इजाफा किया जा रहा है गरीब के ऊपर? सबसे पहले तो देखें, हम सबको पता कि सफाई निस्फ़ ईमान है, बिल्कुल ज़रूरी है, बट गरीब आवाम के ऊपर एक बोझ है। मुझ जैसे जो नॉर्मल क्लास की, जो स्टैंडर्ड क्लास, उनको तो इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बट पिछले कई सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि बस एक इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, एक सफाई के नाम पे एक बोझ बना दिया जाता है आवाम के ऊपर, और आवाम इससे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तंग है। लाइक बिजली के बिल हैं, दिगर जो टैक्सेस वगैरह बिल्स के ऊपर लगे हुए हैं, और मज़ीद अगर 200 रुपये ऐड कर देंगे तो फिर अगर इम्प्लीमेंटेशन फिर भी ना हो तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपने सुथरा पंजाब को देखा, किस तरह की कैंपेन लगी, किस तरह का माहौल लगा कि कोई काम किया है इस प्रोजेक्ट ने या नहीं? देखें, बेहतरी तो थोड़ी सी आई है। मैं इसको मैं सियासी बयान नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। बट जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, देखा जाता है कि रोड्स के ऊपर वो तस्वीरें बना के अपने सोशल मीडिया पे लगाते भी हैं, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में वो शेयर भी करते हैं। बट अगर इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसकी 200 रुपये की जो इन्होंने फ़ी घरेलू बिलों के, यानी कि आप क्या कह रहे हैं कि फ़ीस नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान हमारा है, आपका है, सबका है, लेकिन गवर्नमेंट की ये एक उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको वो खुद से जो भी इनका बजट अप्रूव होते हैं उसके अंदर इसका इनिशिएटिव इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? बहुत अच्छे हाल है। साजी फीस ਜਿਹੜੀ है ना सफाई फीस वो बिलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ अच्छा इकदाम है, लोग दे लेंगे या नहीं देंगे? गरीब लोग तो नहीं दे लेंगे, जो अमीर हैं वो सब कुछ कर लेते हैं, जो रोटी से तंग हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप ये बिल वाली फीस कैंसिल करवा दें।
तो अगर फीस नहीं देंगे, सफाई का मंसूबा कैसे चलेगा, ये प्रोजेक्ट कैसे चलेगा? आपको सफाई जो लाहौर के अंदर नज़र आती है ये कैसे नज़र है? बहुत अच्छी नज़र आ रही है सफाई तो, लेकिन ये है बिल में जो गरीब लोग हैं वो मारे जाते हैं। ये सफाई तो बहुत अच्छी है, ये बच्चों के भी लिए अच्छी है, बड़ों के लिए भी है। प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन फीस नहीं आयद करनी चाहिए, हुकूमत को अपनी तरफ से करना। हाँ जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सफाई फीस आयद की जा रही है, 200 रुपया जो है वो घरेलू सार्फिन के ऊपर, और कमर्शियल एरियाज़ में जो है वो 5000। क्या देखते हैं, ये अच्छा इकदाम है या मज़ीद बोझ है आवाम? आवाम के ऊपर मजीद बोझ ही है। और लोग जो है ना वो महंगाई के चक्करों में, और बेरोज़गारी इतनी है, हर बंदा जो है ना वो इस टाइम बेरोज़गार है। घर के अखराजात पूरे करने जो है ना इस टाइम लोगों के लिए जो है ना वो मसले बने हुए हैं। तो मजीद बजाय कि गवर्नमेंट रिलीफ दे, उनको चाहिए कि अवाम को जो है ना उनका हिसाब लगा के उसको कोई जो बेनिफिट मिलता है उनको देना चाहिए। बाकी ममालिक में भी जो है ना वो यही काम है कि अवाम की भलाई के लिए गवर्नमेंट बड़े अच्छे अच्छे इकदाम उठा रही है। जैसे वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब हैं, वो काफ़ी जो है ना वो उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किए हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं एक्स गवर्नमेंट की निस्बत। इन नून लीग का जो है मोटो ये है कि जो है वो तरक्याती कामों में और बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो कर लेते हैं। तो इनको आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए, कोई SOPs ऐसी बनानी चाहिए जिसके बदले में जो है ना वो गरीब आवाम को। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि जब टैक्स नहीं देंगे, ये जो फीस आयद की है इसको ना लगाया जाए, तो जब ये ना लगाई जाएगी तो फिर ये प्रोजेक्ट जो है सुथरा पंजाब, जिस पे हमने उसकी कारकर्दगी लाहौर के अंदर ईद के दिनों में देखी, लाहौर नहीं पूरे पंजाब में, तो किस तरह से ये चलेगा? नहीं जी, और काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे टैक्स लगे हुए हैं, सारे मामला हैं वो। मज़ीद टैक्स लगाने से जो है ना वो बेहतर है कि इंसान जो है ना वो गवर्नमेंट को देखने चाहिए कि यार अवाम तो ऑलरेडी बेरोज़गार है और लोगों को नौकरी के वसाइल दें। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो सोच के जब इंसान अपना किसी भी अब एक फैमिली मेम्बर में एक बंदा मजदूर है, उसके 5 बच्चे हैं, वो कैसे बिल मैनेज करेगा, कैसे घर का रेंट मैनेज करेगा? उसके बाद जो है वो ये देखेगा कि यार मैं जो है ना वो ऑलरेडी आटा नहीं मेरा पूरा हो रहा, मेरे बाकी मामला पूरे नहीं हो रहे, मैं रेंट भी दे रहा हूँ, बिजली के बिल दे रहा हूँ, पानी के बिल दे रहा हूँ, गैस के बिल दे रहा हूँ। तो वो एक मेंबर के लिए, मजदूर बंदे के लिए जो है ना वो काफ़ी जो है ना मुश्किलात जो है ना इस मामले में आएंगी। चाहे 100 है 200 है, बर्डन तो बर्डन है। बहुत शुक्रिया जी। अगर बात करें महंगाई की, बेरोज़गारी की, तो हुकूमत को चाहिए कि पहले रोज़गार के वसाइल जो है वो जनरेट करे ताकि रोज़गार मिले, फिर उसके बाद जो है वो ये इक़दाम किए जा सकें। मज़ीद ये कि आप देखें कि इस महंगाई के दौर में अगर किसी के ऊपर 1 रुपया भी इजाफी टैक्स लगे तो उसको बड़ा ये फ़ील होगा, चाहे वो किसी भी मद में लिया जाए। लेकिन अगर उसके लिए 200 रुपया बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, बिलों ਦੇ ਵਿੱਚ 200 रुपया सफाई फीस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਏਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਧਾਰੇ ਫੜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। अभी तक तो शहरी जो है इसे अच्छा तस्वुर नहीं कर रहे। उनके मुताबिक कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ नरम पॉलिसीज़ बनाएं ताकि आवाम जो है वो परेशान ना हो, उनको बोझ ना लगे। बाकायदा कुछ इसके ऑल्टरनेट ऐसे जो है वो तरीके निकाले जाएं कि जो बोझ है वो आवाम पर ना पड़े, उल्टा आवाम को इसका जो है वो फ़ायदा हो, और हुकूमत जो है सफाई के इंतज़ाम भी जो है वो जारी रखे। देखते हैं कि क्या पॉलिसी आती है, हुकूमत इन लोगों की बात कहाँ तक सुनती है, और कौन से ऐसे जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि बोझ आवाम पर ना डले, बल्कि इस बोझ को हुकूमत जो है वो खुद बर्दाश्त करे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।